हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके और ये है पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, तो दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी है लुइस ब्राउन और ये पैदा हुई थी इंग्लैंड के मैनचेस्टर में और इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को इनका जन्म हुआ था। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी से जो बच्चे पैदा होते हैं इस प्रक्रिया को बोलते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो दोनों लोग हैं ये भारत की हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन इनके पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बहुत जगह कनुप्रिया अग्रवाल दिया रहता है भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी और बहुत जगह बेबी हर्षा को, लेकिन कनुप्रिया अग्रवाल के बारे में ये है कि ये लुइस ब्राउन के पैदा होने के 67 डेज बाद ही पैदा हुई थी कनुप्रिया अग्रवाल। तो ये 1978 में पैदा हो गई, लेकिन बेबी हर्षा जो हैं ये 6 अगस्त 1986 को पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? मतलब 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में होता है 1024 MB। 1024 MB होता है 1 GB में 1024 MB होता है। अच्छा, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। फिर उसके बाद आता है 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू हो जाएगा 1024 बाइट। फिर आएगा 1 MB। 1 MB बराबर हो जाएगा 1024 KB। फिर आएगा GB। 1 GB बराबर हो जाएगा 1024 GB। फिर 1 GB बराबर 1024 MB। फिर आएगा 1 TB। 1 TB बराबर 1024 GB। इसी तरीके से चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किसको कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता कहा जाता है जेसी लिक्लाइडर को। जेसी लिक्लाइडर को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। ये जो चार्ल्स बेबेज हैं ये हैं कंप्यूटर के जनक। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ में सदस्य देशों की संख्या क्या है? कॉमनवेल्थ में सदस्य देशों की संख्या है 54। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ उन कंट्रियों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश के द्वारा शासन किए गए थे, मतलब ब्रिटिश के अधीन थे, जो कभी ब्रिटिश के अधीन थे उन कंट्रियों के संगठन या समूह को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न विजेता कौन है? प्रथम भारत रत्न विजेता है श्री एस राधाकृष्णन। इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया। ये पहली बार भारत रत्न इनको मिला था, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अब यहाँ पे आ रहा है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी शुरुआत की गई थी 1954 से और ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ये दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत को तंबाकू की खेती से कौन अवगत कराया था? ये कराए थे पुर्तगाली। भारत को तंबाकू की खेती से पुर्तगालियों ने अवगत कराया था। सबसे पहले उन्होंने यहाँ तंबाकू की खेती की थी। अब सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली भारत के कालीकट तट पे उतरा था। इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है।
और बेंगलुरु को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सारनाथ स्थित स्तूप का क्या नाम है? सारनाथ स्थित स्तूप का नाम है धामेक स्तूप। ये जो सांची का स्तूप है ये तो मध्य प्रदेश में है, और ये श्रृंगादर स्तूप जो है, श्रृंगादर स्तूप है पाकिस्तान में। और ये जो धामेक स्तूप है ना, जो सारनाथ वाराणसी में है, ये सबसे पुराना स्तूप है। यहीं पे पहली बार गौतम बुद्ध अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये कोलकाता से लगभग 152 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले के बोलपुर गांव में है। राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं? राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं? तो राष्ट्रगान में पंक्तियों की संख्या है 13। वैसे तो राष्ट्रगान में 5 पद हैं, लेकिन हम लोग केवल पहला पद ही गाते हैं, वही मान्य है। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और राष्ट्रगान को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? यह है हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, और इसे 21 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? सिलोन, पर्शिया, मेसोपोटामिया, मस्कट। इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो इराक का नाम है, लेकिन मस्कट किसका है? मस्कट है ओमान का। पर्शिया किसका है? ये है ईरान का, और ईरान का पर्शिया भी पुराना नाम है और फारस भी है। सिलोन किसका है? ये है श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कृति किसकी है? झांसी की रानी कृति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये है आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। इसे सोवियत संघ अर्थात रूस के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था रूस के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से। अगला क्वेश्चन है, रक्त को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को कब मान्यता दी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी 22 मार्च 1957 को। अब ये जो भारत का पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, ये शक संवत पर आधारित है, और इसका प्रथम माह होता है चैत्र। प्रथम माह होता है चैत्र, जो कि 22 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को पड़ता है, और यह 22 मार्च को पड़ता है, और अधिवर्ष में ये 21 मार्च को पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, नासिक के कुंभ मेले का आयोजन किस नदी पे होता है? ये होता है गोदावरी नदी पे, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। अच्छा, इसकी स्थापना सबसे पहले 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी, है ना। बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। फिर इसके बाद इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पड़ा था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को, तो इसका नाम बदल कर रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रथा किसने शुरू की थी? तो एकता प्रथा शुरू किया था इल्तुतमिश ने। एकता का अर्थ होता है सूबा, इसे इसने 1226 ईस्वी को बंगाल को जीतकर उसे एकता बनाया था। मतलब 1226 में वो बंगाल जीता था, तो उसे
सूबा बना दिया, इक्ता बना दिया था। उसी समय से इक्ता प्रथा का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की। ये रूस की थी और ये 1875 में कर्नल आलकाट के साथ मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब यहाँ पे जो ये एनी बेसेंट हैं, ये 1888 में इसकी सदस्य बनी थी। और यहाँ पे जो सरोजनी नायडू हैं, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? ये हैं पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं जरथुस्त्र। ये है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और ये हैं ईसाई धर्म के प्रवर्तक। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये है गुवाहाटी में। कामाख्या माता मंदिर बहुत ही फेमस है और यह मंदिर शक्ति की देवी सती का प्रतीक है, जो कि गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन है शक संवत किसने चलाया था? शक संवत चलाया था कनिष्क ने। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है। 78 ईस्वी से आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। औरंगजेब ने इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया था और औरंगजेब ने ही औरंगाबाद शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन है लिटिल मास्टर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुनील गावस्कर को और ये अर्जुन पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है लेडी विद लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लेडी विद लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनका जन्म इटली में हुआ था और इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है और ये क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने घायलों की सेवा की थी। अगला क्वेश्चन है शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो शिमला का सन्यासी कहा जाता है A.O. ह्यूम को और यही A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? ये है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी और यह फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गठित हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।